हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीएस सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बात की थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में, ठीक है, और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, सेम वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन में भी हम बिल्कुल अरिथमेटिक मीन की तरह ही हम प्रोसीजर यूज करेंगे। वहां पर हमने सबसे पहले सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाला था, उसके बाद फिर दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। सेम केस हम यहाँ पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। उसके बाद फिर हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो लेट्स सपोज if A, B and C are three positive numbers which are in GP, ठीक है ना भाई। आपको क्या गिवन है, लेट सपोज ये तीन पॉजिटिव नंबर है और ये जीपी में है, ठीक है ना। ये जीपी में है। अगर ये जीपी में होते हैं तो जीपी की कंडीशन क्या है बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, ये होती है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देन बी इज सेड टू बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है ना। तो हम बी को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे ए और सी। मतलब दो नंबर के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है, ये आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहां पर जो बी है, बी क्या है, बी है ज्योमेट्रिक मीन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी लेट कर लू तो यहां से मुझे क्या मिला बताओ, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अच्छे से देखू तो जी इक्वल टू ए सी पावर 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो दो नंबर के बीच में अगर मुझे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो गया, a इंटू सी पावर 1/2, ठीक है ना। उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पावर हाफ, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अब इन दोनों नंबर के बीच में मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। देखो, अब इससे जस्ट पहले वाला अपन देखते हैं। तो यहां पर देखो, ये दो नंबर थे ए और सी, इसके बीच में मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो सीरीज बन रही है, ये जो सीरीज बनेगी, ये किस में बन रही है, जीपी में, ठीक है ना। तो सेम केस यहां पर भी होगा। तो लेट सपोज लेट G1, G2, G3 अप टू Gn आर ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड सी। अगर ए और सी के बीच में मैंने लेट सपोज G1, G2 अप टू Gn तक ज्योमेट्रिक मीन मैंने लेट कर ली है, तो उस केस में क्या होगा बताओ, देन ए, G1, G2, G3, Gn एंड सी, ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, नहीं होंगे। ऊपर देखो ना, ये देखो, ए और सी के बीच में मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते ही ए बी सी किस में बन गए, जीपी में, ठीक है ना। तो ए और सी के बीच में अगर मैं एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दूं तो ए G1, G2 अप टू Gn एंड सी किस में बनेंगे, जीपी में, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, मैं किसी तरीके से G1, G2, G3 ये सब निकालूं। अब ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो G1/A इक्वल टू G2/G1 कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे किसी तरीके से कॉमन रेशियो R मिल जाए तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उस कॉमन रेशियो R को A से मल्टीप्लाई करके G1 लिख दूंगा। फिर G2 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा, G3 AR क्यूब हो जाएगा, और Gn क्या हो जाएगा, AR पावर n हो जाएगा। ये तो करना है, ठीक है ना। तो अब हमारा काम क्या है, आर निकालना। अरिथमेटिक मीन में हमने क्या निकाला था, डी,
ठीक है ना, ताकि हमने a प्लस डी a प्लस 2d किया था। यहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, r की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब r के लिए हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, लिखिए। चलिए भाई कैलकुलेशन करते हैं कॉमन रेशियो के लिए। तो देखो यहां से हमें क्या मिला, a g1 g2 g3 gn एंड c। ये किस में है, ये है जीपी में, ठीक है ना, जीपी में है। तो अब मैं क्या करूं, लेट कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो में लेट कर लेता हूं आर है, ठीक है ना। अगर कॉमन रेशियो आर होगा तो मुझे बताओ जीवन क्या होगा, ए आर, जी2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर, जी3 क्या होगा, ए आर क्यूब, और जी एन क्या होगा, ए आर रेस्ट पावर एन, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा अब मेरा काम क्या है, अगर मुझे किसी तरीके से आर मिल जाए, भाई ए तो गिवन ही है, अब अगर मुझे आर मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आर निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो यहां पर हम अगर बात करें तो ए जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। अच्छा जी1 से लेके जी एन तक एन टर्म्स तो ये हो गई, और अगर मैं ए से लेके जी1 तक बात करूंगा जी एन तक, तो ये टी एन प्लस 1th टर्म है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा अगर ये टी एन प्लस 1th टर्म है तो सी कौन से नंबर की टर्म होगी, टी एन प्लस 2th टर्म होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी की हम बात करें तो जनरल टर्म ऑफ जीपी के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो टी एन प्लस 2th टर्म इक्वल टू कितना है, सी है, ठीक है ना। अच्छा जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर एस टू पावर एन माइनस 1 होता है, नहीं होता, ठीक है ना। अब यहां पर एन की जगह क्या है, एन प्लस 2, तो यहां पर हम एन की जगह एन प्लस 2 रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ए आर एस टू पावर एन प्लस 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू सी। तो आर एस टू पावर एन प्लस 1 इक्वल टू सी बाय ए बनेगा। तो आर इक्वल टू क्या बना बताओ, सी बाय ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है ना। ये क्या बना आर। अब क्या करें, यहां पर देखो आर मिल गया ना, सी बाय ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, सी आपको गिवन है, ए भी गिवन है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपको इजीली आर मिल जाएगा। अब अगर आर मिल गया तो यहां पर जी1 में मिल जाएगा, जी2 जी3 ऑल ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स हमें मिल जाएंगे इजीली, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। Insert 4 geometric means between 2 and 16, ठीक है। 2 and 16 के बीच में आपको कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, या ऐसा करते हैं 64 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 and 64 के बीच में आपको कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होंगे बताओ, जी1 जी2 जी3 एंड जी4, ठीक है ना। अच्छा जी1 किसके इक्वल था, ए आर के, ए क्या है यहां पर 2 और सी कितना है 64। तो यहां पर हम बात करें तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 64, और ये किस में बनेगा, जीपी में, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, जी1 जी2 जी3 एंड जी4 निकालना है। तो उसके लिए मुझे आर की रिक्वायरमेंट है। तो आर क्या होगा बताओ, आर इक्वल टू सी बाय ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें सी की वैल्यू कितनी है 64, ए की वैल्यू कितनी है 2 होल पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1, 4 क्या है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 32 पावर 1/5, 2 रेज़ टू पावर 5 होल पावर 1/5। तो यहां से अगर अपन बात करें तो आर इक्वल टू कितना मिला मुझे 2, इजी है, ठीक है ना। अगर आर इक्वल टू 2 मिल गया, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो जीवन कितना होगा बताओ
G1, ये होगा AR 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, G2 कितना होगा AR स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 2 क्यूब 8, G3 कितना होगा AR क्यूब 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16, G4 कितना होगा AR रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 5 32, ठीक है ना। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। G1 G2 G3 सब निकल गए। तो अगर आपको दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको r निकालना पड़ेगा, और r निकालने का फंडा ये रहा, ठीक है ना। यहां पर c क्या है, जो दो नंबर आपको गिवन है, ठीक है ना। तो a और c तो वो दो नंबर हो गए। n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं। तो वहां से हम क्या करेंगे, r मिलेगा तो G1 से लेके Gn तक सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। लिखिए चलिए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं यहां पे। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ए और सी के बीच में मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, उन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो भाई ये ए था, इनके बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो ये किस में बनेगा, जीपी में, ठीक है ना। ये जीपी में है तो हमने क्या देखा था, देखो G1 किसके इक्वल था, AR के, G2 इक्वल टू क्या था AR स्क्वायर, G3 इक्वल टू क्या था AR क्यूब, और Gn किसके इक्वल था AR रेज़ टू पावर n के इक्वल था, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स मुझे निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालें तो G1 G2 G3 अप टू Gn, इन सब का मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ये क्या बनेगा, AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू AR रेज़ टू पावर n, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो यहां पर a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, n टाइम्स। अगर a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स ये बनेगा a रेज़ टू पावर n। अच्छा r की पावर देखो यहाँ पर 1, ये 2 3 एंड अप टू n तक है। तो यहां पर हम बात करें तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएगी ना, 4 अप टू n। अच्छा ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बताया था एपी में, ठीक है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताओ, ये होगा n प्लस 1 बाय 2, होगा नहीं होगा। अब हम बात करें, यहां पर हमारे पास एक टर्म अननोन है, वो है r, ठीक है। अब r निकालने के लिए मैंने आपको फंडा बताया, तो r निकाले तो r क्या होता है बताओ, c बाय a होल पावर 1/n प्लस 1, ऐसा होता है नहीं होता। यहां पर रखते हैं तो यहां पर देखो क्या होगा, सो G1 G2 G3 अप टू Gn। प्रोडक्ट के लिए हम बात करें तो a रेज़ टू पावर n c बाय a होल पावर 1/n प्लस 1 एंड कंप्लीट पावर n प्लस 1 बाय 2, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये n प्लस 1 से तो n प्लस 1 खत्म हो गया, ठीक है। क्या बन रहा है, ये बन रहा है a रेज़ टू पावर n, यहां पर पावर बचेगी n बाय 2, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, c रेज़ टू पावर n बाय 2 अपॉन a रेज़ टू पावर n बाय 2। तो ये क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर n बाय 2 c रेज़ टू पावर n बाय 2, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ बताओ, ये हुआ a इंटू सी की पावर 1/2 होल पावर n। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा यहां पर देखो a इंटू सी की पावर 1/2, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन याद करो ना, a b और c के लिए हमने बात की थी। तो b क्या रहा था, a इंटू सी पावर 1/2, ठीक है ना। और b क्या था, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड c। तो यहां पर भी तो वही आ रहा है। तो क्या करेंगे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर आपसे कोई बोल दे
कि दो नंबर के बीच में मैंने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, उन सबका प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होल पावर n, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, इट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है ना, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, दो पॉजिटिव नंबर है a और b, उन दोनों में एक अरिथमेटिक मीन आपको गिवन कितना 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज 9। ठीक है, देन फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है, आपको नंबर्स निकालना है। देखो गिवन क्या है, अपन सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है 15 और ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है 9। ठीक है ना, अच्छा दो नंबर के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है बताओ, उन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 15। तो यहां से अगर अपन बात करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 30। अच्छा यहां पर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, अभी अभी देखा है दो नंबर के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स पावर 1/2, दैट मीन्स ए बी की पावर 1/2, इट इज इक्वल टू 9। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 81। ठीक है ना, अब करना क्या है, मुझे ए और बी दोनों निकालना है। तो ए और बी के लिए मैं क्या करूं, आप यहां से बी इक्वल टू लिख दो 30 माइनस ए। ठीक है ना, इस 30 माइनस ए को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है भाई, अब क्या करें, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूं तो मुझे यहां पर a की कोई क्वाड्रेटिक मिलेगी, सॉल्व करूंगा a की वैल्यूज मिलेगी, ऑटोमेटिकली b भी मिल जाएगा। चलो तो बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या करें बताओ, a b की जगह क्या आएगा 30 माइनस ए, इट इज इक्वल टू 81। 30a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 81, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 इक्वल टू 0। ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, अब करना क्या है, अब मुझे इन दोनों के फैक्टर्स करने ना, तो इनके फैक्टर्स करें तो ये क्या बनेगा बताओ, a स्क्वायर माइनस 27 है माइनस 3a प्लस 81 इक्वल टू 0। ठीक है, a बाहर लेंगे, ये बनेगा a माइनस 27 माइनस 3 a माइनस 27 इक्वल टू 0। a माइनस 27 a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 27 एंड 3। ठीक है ना, a या तो 27 होगा या 3 होगा। अच्छा अगर a 27 है तो b क्या होगा बताओ, अगर a 27 है यहां पर देखो तो 30 माइनस 27, तो b हो जाएगा 3, और अगर a 3 है तो b कितना होगा 27। दैट मीन्स नंबर तो क्या है 3 और 27 ही है, इट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी था। लिखिए नेक्स्ट वन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई बोला क्या है आपसे, सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 3 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर है a और b जहां पर a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है ना, तो आपसे बोला क्या है, उन दोनों नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 3 टाइम्स है। ठीक है, और गिवन क्या है, a रेज टू b इज इक्वल टू p प्लस रूट क्यू रेज टू p माइनस रूट क्यू। ठीक है ना, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, p और q प्राइम नंबर है। ठीक है ना, आपको p प्लस q निकालना है। तो देखो भाई गिवन क्या है, उस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं ना। यहां पर आपको क्या गिवन है, इन दोनों नंबर्स का सम 3 टाइम्स है इनके ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल टू 3/1, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना, अब मुझे करना क्या है ना, मुझे तो a रेज टू b को कंप्लीट इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर यूज करते हैं। आप क्या करो,
डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, ये बनेगा 3/2, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है बताओ, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, इजंट इट, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहां पर अगर मैं इसे ढंग से देखूंगा तो ये क्या है, रूट ए का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, इट इज इक्वल टू 5/1, ठीक है ना। अच्छा देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं क्या, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5/1, लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखो ये क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 5। अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर लो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, यहां पर रूट बी खत्म होकर ए की टर्म में न्यूमिनेटर बनेगा, और सेम केस डिनोमिनेटर में बी बन जाएगा, ठीक है ना। और हमें चाहिए भी यही, ए बाय बी। तो अगेन क्या करें, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो अगेन यूज करें, तो देखो ये क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, तो ये बनेगा 2 रूट ए अपॉन, यहां पर क्या बनेगा 2 रूट बी, इट इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा ये तो खत्म हो गया, मुझे a बाय बी चाहिए ना, यहां पर रूट ए बाय रूट बी है, तो क्या करें, स्क्वायरिंग करते हैं, ना दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखो भाई स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, a बाय बी, देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 ये बनेगा, 6 माइनस 2 रूट 5 ये बनेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा और अच्छे से अगर मैं इसे लिखूं, 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। अच्छा ये उसी एक्सप्रेशन के सिमिलर है ना, एक्सप्रेशन क्या था, p प्लस रूट क्यू अपॉन p माइनस रूट क्यू। p एंड q क्या है, प्राइम नंबर्स, तो यहां पर देखो 3 और 5 प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 3 और q इक्वल टू कितना मिलेगा 5। निकालना क्या था, p प्लस q निकालना था, तो p प्लस q कितना होगा बताओ, 5 प्लस 3 दैट इज 8, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लिखिए चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी में डेफिनेटली पूछे जाते हैं ना, एडवांस तक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एडवांस में। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी चैप्टर में नहीं, आगे अगर मान लीजिए आप रेंज निकाल रहे हैं, कैलकुलस में भी बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, ठीक है ना, ये कहीं भी यूज हो जाता है, रेंज निकालने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। तो लेट सपोज लेट ए एंड बी आर
two numbers and A and G are arithmetic mean and geometric mean between A and B। भाई हमने क्या किया, हमने दो नंबर ले लिए A और B, ठीक है ना, और इन दोनों नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन तो A हो गया और ज्योमेट्रिक मीन को हमने G नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो देन A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ऑलवेज, हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है ना। अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। अब यहां पर हम बात करें कि ग्रेटर तो होगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ठीक है ना। तो इक्वलिटी के लिए हम यहां पर लिख देते हैं इक्वलिटी होल्ड्स गुड व्हेन A इक्वल टू बी। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है ना, A इक्वल टू बी है, तो उस केस में इक्वलिटी होल्ड करती है। दैट मीन्स उस केस में A इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसके बारे में। तो देखो प्रूफ के लिए अपन बात करें तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस बी बाय 2, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, रूट ए बी होगा, नहीं होगा। अच्छा अब क्या करें अपन, A माइनस जी करते हैं, तो A माइनस जी क्या आएगा बताओ, A प्लस बी बाय 2 माइनस रूट ए बी, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये क्या बनेगा 1 बाय 2 A प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है ना। अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो किया था ना अपन ने, वहां पर भी कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा था। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे बताओ, रूट ए को लिख रहे थे रूट ए स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ए माइनस जी किसके इक्वल आ रहा है, ए माइनस जी इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स ए माइनस जी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा जीरो कब हो सकता है बताओ, ये जीरो कब हो सकता है, जब ए इक्वल टू बी हो, ठीक है ना। अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो देखो रूट ए माइनस रूट ए क्या बनेगा, जीरो। तो यहां पर हम इक्वलिटी भी होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ए इक्वल टू बी हो, ठीक है ना। यहां पर हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू जी इफ ए इक्वल टू बी, जब ए इक्वल टू बी होगा तभी ए इक्वल टू जी बनेगा, ठीक है भाई। चलिए तो यहां से क्या निकल के आया बताओ, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिखिए फिर एग्जांपल्स करते हैं इसके। चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं एक एग्जांपल। तो देखो भाई बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 गिवन है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, देन वी हैव टू प्रूव a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 4 7 पावर 7, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, यहां पर गिवन क्या है ना, गिवन क्या है, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, इट इज गिवन। अब देखो प्रूव करने के लिए अगर हम यहां पर देखें तो ये a स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, b क्यूब आ रहा है मतलब b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और c स्क्वायर दैट मीन्स c भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पर नंबर तो एक ही है, ऐसा नहीं है ना कि हम अगर a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो हम a 2 टाइम्स ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, और इन सिंगल a से मुझे a स्क्वायर बनाना है, सिंगल b से मुझे b क्यूब बनाना है, और सिंगल c से मुझे c स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से a स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इस a के मैं 2 पार्ट कर देता हूं, a बाय 2 प्लस a बाय 2। तो अब देखो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली हम बात करें b के लिए, तो b की पावर कितनी रिक्वायरमेंट है 3, तो क्या करें b के 3 पार्ट्स कर दें, b बाय 3 प्लस b बाय 3
प्लस b बाय 3। तो अब देखो अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो b क्यूब बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा c के लिए क्या होगा बताओ? c बाय 2 प्लस c बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? तो अब जो टर्म्स है ना मेरे पास, ये सारी की सारी टर्म्स है। ठीक है, अब इन्हीं टर्म्स का यूज करके मुझे इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ रही है, और इनइक्वालिटी के लिए मैं क्या करूंगा? m ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एपीजीपी में तो वहीं पर आ रही है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब क्या करें? यूजिंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स a बाय 2 प्लस a बाय 2 प्लस b बाय 3 b बाय 3 b बाय 3 प्लस c बाय 2 प्लस c बाय 2। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं? 7, डिवाइडेड बाय 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की अपन बात कर रहे हैं ना। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर हम बात करें तो अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन मुझे निकालना है, ठीक है ना, a और b का अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना था तो क्या होता है? g इक्वल टू रूट ab। ठीक है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर निकला। अब अगर मान लो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a b c, 3 नंबर्स का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखो यहाँ पर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन था, तो ये क्या रहा था? ए बी पावर 1/2। ठीक है ना? अगर मुझे 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या होगा? वो होगा ए बी सी पावर 1/3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे 4 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी डी, तो वो क्या होगा बताओ? a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पावर 1/4। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 a2 a3 अप टू an, n नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज n नंबर्स a3 अप टू an होल पावर 1/n। ठीक है ना? अगर n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो क्या होगा? ऑल ऑफ द नंबर्स का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे और पावर कितनी कर देंगे? 1/n। तो यहां पर देखो ये जितने भी नंबर है ना, कितने नंबर है? 7। अब 7 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन 7 नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। b/3 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 c/2 c/2 और होल पावर कितनी करनी है? 1/n, और n कितना है यहाँ पर? 7, 1/7। ठीक है ना? अच्छा, तो अब देखो यहां पर हम बात करें तो इन सबका सम कितना है? 3। ठीक है, तो ये तो क्या बनेगा? 3/7 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये क्या बन रहा है? a² b² b³ c² 2²। तो 2² यहां पर भी है, 2² यहां पर भी, तो 2 पावर 4 हो गया। a² b³ c² अपॉन 2 पावर 4 3³ होल पावर 1/7। ऐसा है? ठीक है ना? अब क्या करूं? अगर मैं दोनों साइड पावर 7 कर दूं तो 1/7 एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करें? देखो यहां से ये क्या बनेगा? a² b³ c² अपॉन 2 पावर 4 3³ इट इज लेस देन और इक्वल टू, ये बनेगा 3 पावर 7 अपॉन 7 पावर 7। ठीक है ना? अब क्या होगा? देखो यहां से इन दोनों को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? a² b³ c² इज लेस देन और इक्वल टू, ये बनेगा 3 पावर 10 2 पावर 4 अपॉन 7 पावर 7। हैंस प्रूफ। ये तो पूछा था आपसे। ठीक है, लिखिए, इजी था। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन था जेई एडवांस 2004 में पूछा गया है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें लॉजिक भी बहुत अच्छा लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है।
और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं, ये जो अंदर ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आ रहा है, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी एंड 1 प्लस सी। 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है उसकी अपन बात करें तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 1 प्लस सी, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा बताओ, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है ना। इसे अगर हम अच्छे से लिखें तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ऐसा है, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप से टर्म मिलेगी। अब देखो क्या है यहां पर, अगर मैं यहां से 1 को एलिमिनेट कर दूं तो ये जो सम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये इन सभी टर्म्स का सम इस पूरे एक्सप्रेशन से लेस देन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, इट इज लेस देन 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है ना। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब क्या करना है, अब आप इन टर्म्स का यूज करके एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाओ, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, ठीक है। तो इन सभी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन सबका सम, इन सबका सम तो ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अच्छा कितने टर्म्स आ रही है बताओ, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 7, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सबका प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो प्रोडक्ट करेंगे तो ए कितने टाइम्स आएगा, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या बनेगा, ए रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। बी कितने टाइम्स आएगा बताओ, 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा, बी रेज़ टू पावर 4। और सी कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो सी पावर भी कितना हो जाएगा, 4। होल पावर कितनी है, 1/7, बिकॉज 7 टर्म्स है, ठीक है ना। अच्छा तो यहां से अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 ए रेज़ टू पावर 4 बी रेज़ टू पावर 4 सी रेज़ टू पावर 4 होल पावर 1/7, ऐसा होगा। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ये इस टर्म से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन 1 देखो ये इस एक्सप्रेशन से जस्ट लेस देन है, ठीक है। अच्छा तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से लेस देन है तो ये टर्म भी क्या होगी, इससे लेस देन ही होगी, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा कि ये जो एक्सप्रेशन था ये इस एक्सप्रेशन से जस्ट लेस देन है। अच्छा तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, इस एक्सप्रेशन से लेस देन होगी नहीं होगी। और ये जो एक्सप्रेशन था ये कैसे आ रहा था बताओ, ये आ रहा था यहां से, ठीक है। तो इसे मैं वापस इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दूं क्या, तो यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन होगा किससे, इस एक्सप्रेशन से। और ये एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के, तो डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो इट विल बी ग्रेटर देन 7 ए रेज़ टू पावर 4 बी रेज़ टू पावर 4 सी रेज़ टू पावर 4 होल पावर 1/7, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या करें, पावर 7 कर दें, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी होल पावर 7 इज ग्रेटर देन 7 पावर 7 ए रेज़ टू पावर 4 बी रेज़ टू पावर 4 सी रेज़ टू पावर 4। ये तो पूछा था, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, बहुत इजी।
ठीक है। और जेई में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं देकर कहीं और दे दे, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।